हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं सिक्स्थ क्लास के लिए NCERT मैथ। चैप्टर नंबर है 12, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ट्राइदीज है ये पेज नंबर 246 पर, क्वेश्चन नंबर है 3। तो ये अभी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है वो समझिए। इन अ स्कूल, एक स्कूल के अंदर, देयर वर 73 हॉलीडेज इन 1 ईयर, कि एक साल के अंदर जो छुट्टियां है वो 73 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हॉलीडेज टू द नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर। अब आपको रेशियो निकालनी है किसकी? आपको रेशियो के मतलब डबल डॉट के लेफ्ट हैंड साइड में आपको चाहिए नंबर ऑफ हॉलीडेज, और डबल डॉट के राइट हैंड साइड में मतलब कॉलन का जो निशान होता है उसके राइट हैंड साइड में आपको चाहिए नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। तो आपको ये रेशियो निकालनी है, ठीक है। नंबर ऑफ हॉलीडेज टू द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। अगेन दोबारा समझ लीजिए, किसी स्कूल के अंदर दिया हुआ है कि 73 टोटल हॉलीडेज होती है, छुट्टियां होती है। तो अब आपको निकालनी है रेशियो नंबर ऑफ हॉलीडेज टू द नंबर ऑफ डेज इन द ईयर। क्लियर है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ हॉलीडेज, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हॉलीडेज टू द नंबर ऑफ वर्किंग डेज, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो पहले तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इसके सॉल्यूशन करते हैं। लेट अस डू। सॉल्यूशन में आपको जो चीज़ें दे रखी है आपको पहले तो वो लिखनी होगी। यहाँ पर आपको लिखना है नंबर ऑफ हॉलीडेज इन अ स्कूल, नंबर ऑफ हॉलीडेज, छुट्टियाँ कितनी हैं, नंबर ऑफ हॉलीडेज कितनी है, 73। अच्छा लग रहा है छुट्टियाँ सुन करके कि भी 73 छुट्टियाँ है। वैसे जैसे सेकंड सैटरडे आ जाता है, फिर किसी स्कूल में सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे की छुट्टी होती है, किसी में सेकंड सैटरडे की छुट्टी होती है, किसी में केवल जो लास्ट सैटरडे होता है उसकी छुट्टी होती है ना। साथ ही साथ कोई त्यौहार आ जाता है तो तब भी छुट्टी हो जाती है। तो इस तरीके से टोटल जो छुट्टियां है वो 73 हॉलीडेज है। क्लियर है? ओके। नंबर ऑफ डेज, अब जो साल के अंदर कितने दिन है वो आपको लिखने होंगे। नंबर ऑफ डेज इन द ईयर, द ईयर मतलब उसी साल के अंदर जिसकी छुट्टियां ये बता रखी है 365। अब अगर मान लिया इसमें ईयर दे रखा होता तो फिर आपको उस हिसाब से यहाँ पे डेज लिखने होते। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 2004 लिखा होता कि 2004 की ये बात है, तो क्योंकि ये एक लीप ईयर है, क्योंकि 2004 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, क्योंकि जब आप 4 को इसे 4 से 2004 को डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 501। तो पूरा डिवाइड हो गया, कोई भी रिमाइंडर इसके अंदर नहीं बचा, कोई रिमाइंडर नहीं है, तो इसलिए मतलब जीरो ही बचा है, कोई जीरो के अलावा कोई नंबर नहीं बचा। तो यहाँ पर ये होगा लीप ईयर, और लीप ईयर है तो नंबर ऑफ डेज 366 होगा। अदरवाइज अगर ये सिचुएशन नहीं आती है तो नंबर ऑफ डेज 365 ही होंगे। तो ये बात आपको क्लियर रखनी है कि कई बार साथ में साल भी दे दिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। रखेंगे ना ध्यान? ओके। अब आपको निकालना है रेशियो ऑफ, जो स्टेटमेंट हम यहीं से उठा लेंगे, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हॉलीडेज टू द नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर। ओके। The ratio of number of holidays to
द नंबर ऑफ डेज इन द ईयर इज इक्वल टू, आपको ध्यान रखना है जब कभी ऐसी सिचुएशन आए तो जो 2 के लेफ्ट हैंड साइड में है वो कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, और जो 2 के राइट हैंड साइड में है, जैसे यहाँ पर ये जो चीज़ है राइट हैंड साइड में है ये साथ मिला करके, तो जो ये चीज़ है वो आएगी डेनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, मतलब क्या हुआ, रेशियो के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आएगी ये चीज़ और रेशियो के राइट हैंड साइड में आएगी ये चीज़। बोले क्लियर है? ओके, जब ये बात क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो 73 है वो ऊपर आ गया और 365 है वो नीचे आ गया। यहाँ पे क्लियरली ये बात पता लग रही है कि ये जो नंबर है वो इस नंबर का मल्टीपल है। मतलब क्या हुआ, अगर मैं 73 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 3 जा 15, 1 5 7 जा 35, 35 एंड 1 36 होता है, तो ये 365 आ रहा है। तो पूरा डिवाइड हो जाता है 73 से, तो फिर इसका मतलब हुआ कि हम इसको अब काट सकते हैं और ये 1:5 आपका मिल जाएगा। 73 1 जा 73 एंड 73 5 जा, तो मतलब ऊपर आपको मिलता है 1 और डेनोमिनेटर में आपको मिलता है 5, मतलब आपको मिला 1:5 और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे आप कर देंगे। अच्छा, तो जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक बात कही थी कि अगर मान लिया कि ये नंबर ऑफ फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हॉलीडेज टू द नंबर ऑफ डेज इन द ईयर की बजाय ये आ जाए कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हॉलीडेज टू द नंबर ऑफ वर्किंग डेज। वर्किंग डेज मतलब तब जब छुट्टी नहीं होती है, तो हॉलीडेज में तो संडे और जो सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे जब भी छुट्टी हुई है किसी त्यौहार के दिन वो शामिल हो जाते हैं, तो वर्किंग डेज में बचे हुए दिन आ जाएंगे। तो वो कैसे निकलेंगे, तो अब आप उसको क्या करेंगे, 365 में से 73 को माइनस कर देंगे, तो वो स्टेटमेंट एक और जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। 5 - 3 2, 16 - 7 9 और ये 292 आ जाता है। ठीक है, 5 - 3 2 ठीक है, 16 - 7 9 ओके, 292 आ जाता है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट और आ जाएगी। अगर मान लिया जो क्वेश्चन था डिट्टो वही क्वेश्चन आता है तब तो पहले वाला पार्ट हो जाएगा। अब ये मैंने एक एडिशनल चीज़ आपको बताई है, बाकी करने को तो और भी बहुत सारी एडिशनल चीज़ें हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार ये वाला क्वेश्चन भी दे देते हैं, है ना, तो टीचर्स वो असाइनमेंट में या टेस्ट में। तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज की स्टेटमेंट और आ जाएगी उसके बाद, तो वो यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ होगा 365 - 73 इज इक्वल टू 292। ओके, अब इतना करने के बाद अब आप स्टेटमेंट जो है वो लिखेंगे द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, ये आप तब करेंगे जब आपको रेशियो पूछ रखी हो नंबर ऑफ हॉलीडेज टू द नंबर ऑफ वर्किंग डेज, मतलब जब छुट्टी नहीं होती। वर्किंग डेज टीचर्स के लिए हो गया, मतलब नंबर ऑफ डेज जब छुट्टी नहीं होती नंबर ऑफ डेज व्हेन देयर इज नो हॉलीडे। ओके, नंबर ऑफ द रेशियो द नंबर ऑफ हॉलीडेज टू द नंबर ऑफ डेज व्हेन नो हॉलीडे, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, व्हेन नो हॉलीडे इन स्कूल। तो ये वाली जो स्टेटमेंट के बाद वर्किंग डेज टीचर्स के लिए आ जाता है, बच्चों के लिए आ जाता है, इनके लिए क्या वर्किंग डेज होगा, मतलब छुट्टी नहीं है बस स्कूल की, सिंपल है। तब हो जाएगा, ऊपर आएगा जो नंबर ऑफ हॉलीडेज है ये वाली, और जो नीचे वैल्यू आएगी वो होगी नंबर ऑफ डेज व्हेन देयर इज नो हॉलीडे इन द स्कूल। ठीक है, इसका मतलब 73 बाय में ये 292 जो है वो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू। तो ये भी अब इस पे पूरा डिवाइड हो जाएगा 4 पे, 4 से पूरा डिवाइड होगा। तो 73 4 जा 292 होता है। अगर नहीं तो आप इसको करके देख सकते हैं, 1 जा और ये 4 जा,
तो ये 1:4 जो है आपका आंसर आएगा। ये तब होगा जब आपसे कोई रेशो पूछ रखी है नंबर ऑफ हॉलीडेज टू द नंबर ऑफ डेज व्हेन देयर इज नो हॉलीडे इन द स्कूल, सिंपल। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपकी जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।